हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 17। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरीभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलाय ददतः कलह। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि। क्या प्रश्न है? उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। अनुग्रह पूर्ण मतलब अनुग्रह मतलब कृपा। तो भगवान के जो भी कर्म हैं, जो क्रियाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो अनुग्रह करती है हम पे। भगवान लीलाएं करते हैं अपने आनंद के लिए और वो लीलाएं हमको बताते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। वो तो हमको दिखा रहे हैं, अगर वो नहीं बताते हमको लीला तो हमको पता भी नहीं पड़ता उन्होंने क्या किया। लेकिन ये अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकें और अपना उद्धार कर सकें। फिर कहते हैं, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं, अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, इनफैक्ट प्राय सभी शास्त्र ये प्रश्नोत्तर ही हैं। तो जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में अनेकानेक भक्तों ने प्रश्न पूछे और उनके प्रश्नों का जो उत्तर है वही श्रीमद् भागवत बनता है। तो कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे अगर कोई प्रश्न पूछता था क्लास के बाद। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न, जिससे आंसर से सबका भला होगा। कई बार श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत बार बोले कि तुमने जो प्रश्न पूछा वो बहुत अच्छा है और आपके इस प्रश्न से सबका भला होगा। प्रश्न से मतलब प्रश्न का उत्तर जब दिया जाएगा तो सबका भला होगा। तो ये पूरा श्रीमद् भागवतम 6 प्रश्नों पे आधारित है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया परीक्षित महाराज को। ये अभी आप धीरे धीरे जान जाएंगे, आगे के अध्यायों में आएगा। और वहीं पे बैठे थे सुत गोस्वामी, रोमहर्षण सुत, जो व्यासदेव के शिष्य हैं। उनको बलराम जी ने मार दिया क्योंकि अपराध किया उन्होंने। ये दशम स्कंद में आता है। और रोमहर्षण सुत के पुत्र सुत गोस्वामी, उनको बलराम जी ने पूरी शक्ति दे दी, तो कृपा दे दी, गुरु की कृपा मिल गई। फिर सुखदेव गोस्वामी के मुख से पूरा भागवतम सुना। सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी चले गए, परीक्षित महाराज धाम लौट गए, सुत गोस्वामी आ गए नैमिषारण्य में। और यही नैमिषारण्य में आपने देखा था 4-5वें अध्याय में नैमिषारण्य का वर्णन है। बड़ा सुंदर स्थान अयोध्या के पास है, लखनऊ के पास बड़ा सुंदर नैमिषारण्य स्थान है वहां पे। सुखदेव गोस्वामी ने शुकताल में भागवतम कही थी। शुकताल ऊपर हरिद्वार के पास पड़ता है, सहारनपुर के पास। और फिर सुत गोस्वामी आए तो नैमिषारण्य में हजारों हजारों ऋषि जमा थे वहां पे। उन लोग 1000 साल के लिए यज्ञ करने वाले थे, क्योंकि कलयुग आ गया है और कलयुग में भयावह तांडव होगा। उसको दबाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लोगों के भले के लिए। देखिए, साधु का मतलब होता है जो दूसरों के लिए करता है। वो सब बैठे वहां पे और शौनक ऋषि, वो लीडर थे सभी ऋषियों के। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं, मतलब शौनक और दूसरे ऋषि। उन्होंने प्रश्न पूछे, सुत गोस्वामी से कहा कि आपने तो, ये आपने सुना होगा, आपने सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्ट भागवतम सुना है, हमें भी सुनाइए। सुत गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, और बैठ जाते हैं आसन पे। अब
शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में ये पूरा श्रीमद् भागवतम बताया गया है। पहला प्रश्न क्या है जो 9वें नंबर श्लोक में आया है। 9 नंबर श्लोक में पहला प्रश्न आया है और वो प्रश्न है, दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ आने वाली विधि में समझाइए और आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। मतलब लोगों का भला कैसे होगा ये हमें बताइए। ये साधु का बेस क्वालिटी होता है, जो फाउंडेशन होता है साधु का वो परोपकार। तो अगर जो परोपकार नहीं करता वो साधु नहीं है, ये बात समझ चाहिए। अब साधु चाहे वो लाल कपड़ा पहने, चाहे सफेद कपड़ा पहने, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी, उससे फर्क नहीं पड़ता। साधु मतलब ये नहीं कि जो ब्रह्मचारी है सन्यासी है ऐसे कपड़े पहनता है, नहीं। साधु मतलब साधु। ऐसा थोड़ी है कि सोना जो है वो अगर दिल्ली में रखा है तो अलग कहलाएगा, बम्बई में रखा है तो अलग कहलाएगा, चेन्नई में रखा है तो अलग कहलाएगा, अमेरिका में तो अलग। सोना सोना होता है। साधु अपने गुण से पहचाना जाता है, कपड़े से नहीं। तो अगर परोपकार की भावना नहीं है वो साधु बना नहीं अभी तक, अभी बनना बाकी। चैतन्य महाप्रभु वही करे, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कुछ ना कुछ परोपकार हमको करना चाहिए। तो क्या होगा, सबका अच्छा, सबकी भलाई किसमें होगी वो हमें बताइए। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा 11वें नंबर श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि इतने सारे शास्त्र हैं, कहां पढ़ पाएंगे कलयुग के लोग। तो फिर इन शास्त्रों का सार क्या है वो बताइए। और श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है, तो वो बताइए। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आता है दूसरे अध्याय के, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे और 7वें नंबर श्लोक में। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आता है पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय, पूरा ही उसी का है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण के प्राकट्य का कारण क्या है, और ये तीसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में दोनों जगह बताया गया, 34 और 38 नंबर श्लोक में। चौथा प्रश्न है आज का 17 नंबर श्लोक में। ये अलग अलग पुरुष अवतार, देखिए कृष्ण के बारे में अलग पूछे हैं, पुरुष अवतार के बारे में अलग पूछेंगे, और 5वां प्रश्न होगा लीला अवतार। तो ये पुरुष अवतार और लीला अवतार ने अलग अलग क्या लीलाएं की इनके बारे में बताइए। इसलिए अब आगे चल के पूरा इनका वर्णन सुनते हैं, अलग अलग स्कंद में इनका वर्णन। और छठा क्वेश्चन है कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म ने कहां पे शरण ली, ये तीसरे अध्याय में आएगा, प्रश्न और उत्तर। तो आज का जो प्रश्न है, भगवान के अलग अलग अवतारों का जो है वो लीलाएं बताइए, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों पे सारा आपको भागवतम मिला है। देखिए प्रश्न पूछना कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये साधुओं ने प्रश्न नहीं पूछा होता हमारी भलाई के लिए तो ये भागवतम हमको कैसे मिलता। तो ये इनका कृपा है हमारे ऊपर। भक्ति में हम आए हैं, भक्ति में के कार्य कर रहे हैं, जो भी है ये भगवान के भक्तों की कृपा से होता है। इसको भूल जाएंगे तो भक्ति में तकलीफ हो जाएगी। जो भी हो रहा है भगवान के भक्त जो वैष्णव हैं उनकी कृपा से हो रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिए, भक्ति में बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब थोड़ा तात्पर्य पढ़ते पढ़ते चर्चा करते हैं। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव। अरे आत्मा जब इनएक्टिव नहीं है, आत्मा भी कार्य करने में लगी हुई है, कर्म करने में लगी है, तो परमात्मा क्यों नहीं करेंगे। ये निर्विशेषवादी जो होते हैं, आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा है नहीं,
हाँ, ये सब भ्रम फैलाते हैं। कुछ नहीं करना बस। तो भगवान क्या अपने धाम में बस बैठे हुए हैं ऐसे पोज लगा के बैठे हैं क्या? हाँ? अरे भगवान लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है, थोड़े ना बैठे हैं और उनकी प्रजा पूरी भक्त लोग सब बैठे हैं ऐसे हाथ जोड़े। भगवान आपको आनंद आएगा ऐसे में। अगर आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार आता है, मित्र आता है, कोई भी आता है, वो आता है, आप उसको बैठाते हो, वो बैठ जाता है और आप उसको ऐसे देखते रहते हो, और वो बेचारा परेशान हो रहा है, ये कर क्या रहा है, कंटिन्यूअस देख रहा है, कुछ खिलाएगा पिलाएगा कि देखता ही रह जाएगा? कंटिन्यूअस देख रहे हैं और भाग जाएगा इरिटेट होके और सीधा पागल खाने में फोन करके आपको उठवा लेगा। तो ये आदान प्रदान जो होता है ना, ये सेवा होती है, सेवा कोई देता है, कोई स्वीकार करता है, इसमें आनंद है ना। तो जब यहाँ पे कार्य करने में आनंद आ रहा है, जो कि क्योंकि यहाँ का जो कर्म है वो तो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से दूषित है, लेकिन वैकुंठ धाम में शुद्ध सत्व, पूर्ण सतोगुण शुद्ध सत्व है, तो उस कर्म में कितना आनंद होगा। भगवान जब ग्वाल बालों के साथ खेलने निकलते हैं तो कितना आनंद होगा। क्यों भगवान को निष्क्रिय लोग मानते हैं? क्योंकि ये खुद जो है भ्रम में है, ये आलसी लोग हैं। फिर कहते हैं उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान आध्यात्मिक सृष्टि कर रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं, भौतिक सृष्टि का भी पालन कर रहे हैं और उसका सृजन कर रहे हैं। तो भगवान के लिए आध्यात्मिक और भौतिक कुछ नहीं होता, ये तो हमारे लिए समझने के लिए बताया गया है ना? घर में अलग अलग रूम होते हैं, किचन होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, हॉल होता है, टॉयलेट भी होता है, तो सब समान है ना, सब उसी चीजों से बना हुआ है। तो भगवान के लिए और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ये दोनों एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं। ये तो हम जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके लिए भेद होता है, उनको यहाँ भेजा जाता है। जैसे सरकार के लिए, अभी मान लीजिए बंबई में जेल है, तो जेल भी तो बॉम्बे का ही पार्ट है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकार पूरे बॉम्बे में बिजली देगी और जेल में नहीं देगी। पूरे बॉम्बे में पानी मिल रहा है, जेल में नहीं मिलेगा। पूरे बॉम्बे में हवा आ रही है अच्छी फ्रेश और जेल में नहीं मिलेगी, बल्कि जेल में ज्यादा फ्रेश हवा खुला हुआ है ना। आप लोग के घर तो छोटे छोटे घर होते हैं, जेल में आएंगे तो अच्छा रहेगा, खुला हुआ बढ़िया आनंद मिलेगा आपको, है कि नहीं? खुले में काम करेंगे तो विटामिन D3 भी मिलेगा, धूप में पत्थर तोड़ेंगे। लेकिन जेल और बाहर में फर्क किसके लिए है? जो वहां फंसा हुआ है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहा है, उसको वहां पे फ्रीडम नहीं है, इसलिए उसके लिए है फर्क। सरकार फर्क नहीं देखती, जेल के अंदर जेल के बाहर दोनों सरकार के लिए नागरिक हैं। ऐसा ही बद्ध जीव हम जैसे हो या भगवान के शुद्ध भक्त हो, दोनों ही भगवान के लिए समान है। क्योंकि हम बीमार हैं इसीलिए हमको यहाँ पे रखा गया, आईसीयू में डाला गया है। हम लोग अभी आईसीयू में हैं, तो अगर अच्छा भक्ति करेंगे तो आईसीयू से बाहर निकलेंगे, जनरल रूम में आएंगे, फिर वहां से और बाहर निकलेंगे, फिर धीरे धीरे पूरे ठीक हो जाएंगे हम लोग। हमारी बीमारी जो ये भौतिक रोग लगा हुआ ये जब चला जाएगा तो क्या होगा पता है आपको? हम हॉस्पिटल के बाहर आ जाएंगे और आनंद से घूमेंगे पूरे संसार में। ये भौतिक संसार ऐसे ही हमको बंधन में रखा हुआ है। और गेट पे खड़ी कौन है? दुर्गा। उसको गेट पास दिखाओ, वो देखेगी, पूरा टेस्ट करेगी, आप पूरी तरह ठीक हो गए, फिट हो गए, आपको छोड़ देगी। फिर कहते हैं भगवान के
इन लीलाओं का, इन क्रियाओं का कौन गुणगान करता है? इनका गुणगान श्रील नारद, व्यासदेव, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। क्यों बताते हैं प्रभुपाद जी? पहली लाइन में लिखते हैं, जैसा कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं, कम बुद्धि वाले लोग सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। जब इतने बड़े बड़े आचार्य नारद मुनि, व्यासदेव, भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं, तो उनका सुनो ना। ये क्यों सोचते हो कि जो हम कर रहे हैं? यही तो मूर्खता है संसार की। आज संसार में तकलीफ किस चीज का है? संसार में तकलीफ इसका है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता। बहुत कम लोग पहुंचते हैं प्रामाणिक व्यक्तियों के पास। हम सब भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे प्रामाणिक आचार्य की शरण मिली हमको। लेकिन अब आने के बाद अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, स्पेशली शास्त्रों को समझने में, भक्ति करने में। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, किताबों में क्या कहा प्रभुपाद ने, इन अपने उपदेशों में क्या कहा, उसको समझ के और वही करना चाहिए। उसी को भक्ति कहते हैं और वही बुद्धिमानी है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है, आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और उधर से कोई गाड़ी वापस आ रही है और वो गाड़ी वाला आपको रोकता है, रुको रुको, आगे बम ब्लास्ट हुआ है, मत जाना। फिर भी आप जाते हो, क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ है और भी हो सकता है, फिर भी आप जाते हो। क्या करें? तो सुनना चाहिए। जैसे अभी मौसम थोड़ा बारिश का है, तो कहीं पे तूफान आने वाला होता है, तो सरकार पहले से सूचित कर देती है कि इन स्थानों में समुद्री तट पे न जाएं, जो मछुआरे हैं वो अपनी नाव ना चलाएं, वापस रख दें, पार्किंग में लगा दें, और लोग घरों के अंदर ही रहें। क्यों? हमारे लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक व्यक्ति यहीं जुहू में समुद्र में डूब गया। जब पता है हाई टाइड चल रहा है, नहीं बोला है जाने के लिए, उतना एक्सपर्ट स्विमर भी नहीं है आप, और एक्सपर्ट कितना भी हो, समुद्र की लहरें ऐसे गोल गोल घुमा देती हैं, पता नहीं पड़ता। गया था नौजवान लड़का, डूब गया। तो भक्ति में आए हैं ना हम लोग, आ गए। भगवान और प्रभुपाद की असीम कृपा की वजह से हम पहुंच गए, नहीं तो पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग। तो हम पहुंचे हैं, तो अब ज्यादा बुद्धिमानी नहीं लगाना चाहिए। बुद्धि इसमें लगाना चाहिए कि क्या हमारे आचार्यों ने कहा, उसको मैं कैसे भक्ति करूं, इसमें बुद्धि लगाना चाहिए। 16 माला करना, नियम पालन करना, आपका सेवा करना, ग्रंथ पढ़ना, ये पढ़ के समझ के हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन को कैसे हम सेट करें कि हमारी भक्ति डिस्टर्ब ना हो और हम आगे बढ़ते जाएं। लेकिन अगर हम दिमाग इसमें लगाएंगे, 16 माला क्यों करें, हरे कृष्ण मंत्र क्यों करें, और कोई मंत्र क्यों नहीं जप कर सकते, और क्या जरूरत है 16 माला, एक माला में भी तो हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है एक बार हरे कृष्ण बोलेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। फिर ये रोज रोज 16 माला क्यों जप करवाते हैं? तो अभी तक उद्धार हुआ नहीं ना 16 माला में भी। हुआ क्या आप में से किसी का उद्धार 16 माला में? नहीं तो यहाँ नहीं बैठे होते ना क्लास में, हाँ, भगवान के साथ वैकुंठ में लीला कर रहे होते। तो जब तक शुद्ध नाम नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिस करें 16 माला। तो हमारे आचार्यों ने 16 माला बोल दिया बस। कुछ लोग इसीलिए भक्ति छोड़ देते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये चीजें समझ नहीं पाते। आपको बुद्धि लगानी चाहिए वहां पे कि मैं कैसे अपने दिन का शेड्यूल बनाऊं कि मेरा सवेरे 16 माला हो जाए। मेरे को शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए, वो प्लानिंग में बुद्धि लगानी चाहिए। कैसे मैं भौतिकवादी लोगों से दूर रहूं, उसमें हमको बुद्धि लगानी चाहिए। कैसे मैं अपने आप को भौतिक चीजों से बचाऊं, उसमें बुद्धि लगानी चाहिए। फिर कहते हैं, अब बहुत सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने
सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। तो भौतिक भी भगवान का है, आध्यात्मिक भी भगवान का है, लेकिन एक जो आध्यात्मिक है वो ज्यादा भव्य है और वो हमेशा रहता है। भौतिक क्या है, भगवान बनाते हैं खत्म करते हैं, बनाते हैं खत्म करते हैं, बनाते हैं फिर खत्म करते हैं। नहीं तो भगवान का ही है कुछ, ऐसा नहीं कि ये बनाया गया है इसके लिए कि हम ट्रेन हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं और भगवान धाम जाएं। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। सिनेमा से की जा सकती है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। भौतिक कैसा है, आपने, मुझे पता नहीं आपने अभी सुना तो होगा या कुछ भक्तों ने पहले देखा होगा, पहले सिनेमा में रील चलते थे और रील घूमता रहता था और मूवी चलती रहती थी। अब तो सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। वो रील क्या होता था, या आप लोगों ने पुराना कैमरा देखा होगा, रोल आता था कैमरे का, नेगेटिव बोलते थे उसको, काले कलर की फिल्म होती है एक। तो उस फिल्म में अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, वो घूमते रहता है एक सर्टेन पेस पे, स्पीड पे, तो हमको लगता है कि मूवी चल रही है, लेकिन वो अलग अलग इमेजेस हैं। दूसरा उदाहरण सिनेमा का यह है कि जो भी है वो भ्रम है। तो ये भौतिक संसार को सिनेमा से तुलना की गई। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों का वास्तविकता से कुछ ज्ञान नहीं और वे मिथ्या रूप से सब कुछ मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। जैसे मूवी देखने जाते हैं, है ना, कैसे भ्रमित हो जाते हैं लोग, है इल्यूजन। बहुत कम सत्य दिखाया जाता है, उनको तो पैसा कमाना है। आपने देखा होगा मूवीज देखते देखते लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो भाव में वो घुस जाते हैं ना पूरी तरह से। मूवी देखते देखते लोग एक्शन करने लग जाते हैं। हाँ, थिएटर में बैठे हैं और इधर हीरो एक्शन कर रहा है, हीरो जो है विलेन को मार रहा है और आपने भी ऐसा हाथ घुमा दिया तो दो लोग वहीं गिर जाते हैं, तीसरे आप गिरते हो क्योंकि आपके बाजू में भी रहे, उसने भी अपना हाथ घुमा दिया। तो ये भ्रमित करता है, इससे हमको समझना चाहिए। तो ये संसार भी कैसा है, ये सिनेमा का जैसा है, भ्रमित करने वाला। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों का, किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल, आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। तो कुछ लोग कहते हैं यहीं पे क्यों नहीं रह सकता, मैं बाहर क्यों जाऊं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे दिल्ली में, बड़ा पंडाल था, एक विदेशी खड़ा हो गया, नौजवान लड़का था, हाँ, और बोलता है कि स्वामी जी ये सब क्या प्रचार कर रहे हो, भगवत धाम जाना, ये जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने बोला तुम यहां रह के क्या करोगे। बोला मैं यहीं रहना चाहता हूँ, संसार में कुत्ता बन के रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो ऐसे भी लोग हैं संसार में, इतने भ्रमित हैं, लेकिन वो नहीं जानते यहाँ कर क्या रहे हैं। अच्छा सोचिए, हम सभी यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं। मिला क्या? अगर मिला होता तो भागवतम क्लास में नहीं आते आप लोग। पता पड़ गया कि इधर कुछ नहीं है संसार में। वो बात अलग है कि हम लोग फंस जाते हैं फिर निकल जाते हैं। अभी हमारा ट्रेनिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा अभी चलना चालू किए हैं भक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अच्छे से चलने लगेंगे और फिर दौड़ने लगेंगे इस मार्ग पे। तो ये संसार में लोग आनंद ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं भागवतम में कि आपको आनंद चाहिए ना,
तो भगवान के धाम क्यों नहीं चाहते? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोसाइटी में रहते हैं, आपका घर जो है एक फ्लैट है सोसाइटी में, और वहां पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा चेंज करने का काम चल रहा है। तो दिन भर लगता है, सवेरे 10 बजे बिजली चली गई, शाम को 6 बजे आएगी। अब गर्मी का मौसम तो है, अभी गर्मी लग रही है, और आपके घर में 2 रूम हैं, और एक रूम में आप बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, ना मोबाइल चार्ज हो रहा है, न ठीक है मोबाइल भी है तो क्या करेंगे, टीवी चल नहीं रहा है, इंटरनेट आपने खत्म कर दिया, गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहा है। फिर आपका माता पिता कोई आता है आपके पास दूसरे रूम से, हाँ, अरे आप क्या कर रहे हो? बोले कितना परेशान हो रहा हूं मैं, इतना पसीना हो रहा है, ये कोई तरीका है क्या? 8-8 घंटा लाइट बंद कर देते हैं, हम लोग कैसे रहेंगे? तो इस रूम में आ जाओ, यहाँ तो इन्वर्टर लगाया है, तुमको बताया ना, इन्वर्टर लगा हुआ है, बढ़िया पंखा चल रहा है इधर। और बंबई में बारिश हो रही है, पंखे में काम चल जाएगा, एसी का जरूरत नहीं है, आ जाओ इधर, लाइट भी है, तुम अपना मोबाइल चार्ज करो, जो भी करना करो। आप बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसी रूम में पंखा चाहिए। अब क्या करेंगे बताओ? यही भगवान का भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, और इसको दुखालय बनाया है। और आध्यात्मिक जगत है जो आनंद आलय है, जहां पे आनंद आनंद है। भगवान के भक्त बोल रहे हैं भाई ये घर छोड़ो उस घर में आ जाओ, ये कमरा छोड़ के उस कमरे में आ जाओ, वहां आनंद मिलेगा, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। तब क्या करेंगे बताओ? आप सोसाइटी वालों का निंदा करने से अच्छा है कि दूसरे रूम में चले जाएं, जहां पे आपके इन्वर्टर का फैसिलिटी है, जहां पे लाइट है, आपको पंखा चलता हुआ मिलेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो अल्पज्ञ होते हैं ना, कम बुद्धि वाले लोग, वो कभी नहीं समझेंगे इस बात को। क्या गलत है बताइए इस लॉजिक में, कि आपके घर में 2 कमरे हैं, एक में इन्वर्टर है एक में नहीं है। अगर आपके माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपको बोल रहे हैं कि इतना गर्मी में क्यों परेशान हो रहे हो, उस तरफ आ जाओ, तो क्या दिक्कत है? वैसे ही भगवान के भक्त आके हमको बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार में सुख मत ढूंढो, यहाँ है ही नहीं, डाला ही नहीं गया। चलो यहाँ तो बिजली चली गई आपके कमरे में, मान लीजिए आपके पिताजी ने जब घर बनवाया तो आपके कमरे में बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया, बटन है, आप बटन चालू करते कुछ होता नहीं, क्योंकि वो कनेक्शन से कनेक्टेड ही नहीं है। फिर भी आप बोलते नहीं मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं सुखी बनूंगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पिता ने बनाया ही नहीं, उसको बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया गया है। ना फोन चार्ज होगा, ना टीवी चलेगी, ना लाइट आएगी, ना पंखा चलेगा, ना एसी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। फिर भी आप वहीं बैठना चाहते हो, क्या करेंगे बताओ? तो भगवान ने जब आनंद डाला ही नहीं, ये दुखालय बनाया है, तो क्यों बैठ के आप यहाँ पे अपना सर तोड़ रहे हो? निकल जाओ ना। यहां से आप निकल जाओ, और रास्ता भी बनाया हुआ है, और वहां पे आनंद मिलेगा, लेकिन बुद्धि चाहिए ना। अब बुद्धि नहीं है लोगों के पास, यहाँ बैठ के ढूंढ रहे हैं। यहाँ जिसको मिल, अच्छा कुछ लोग के पास पैसा है, अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, अच्छा घर परिवार है, अच्छा बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, वो सोचते हैं हम सुखी हैं। नहीं नहीं, थोड़ा रुक जाओ। सुख तो यहाँ पे किसी को नहीं मिला है, ये तो पूर्व जन्म का कुछ है, तुमको मिला, ये अगले जन्म में नहीं मिलेगा। और अभी भी सुखी रहने के बाद भी दुख तो आ ही रहा है, थोड़ा सा सुख है, दुख ज्यादा है। एक्चुअली संसार में सुख नहीं है। जब दुख की लहर उठती है ना, तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब वो लहर थोड़ा नीचे जाती है, तब हमको लगता है सुख है। जैसे ही हम थोड़ा शांत होते हैं, सुखी होते हैं, दूसरी लहर दुख की उठ जाती है, फिर ऐसे। तो ऐसे लहरें उठती हैं दुख की। तो जब वो नीचे चला जाता है, तो उसको हम सोचते हैं सुख है। वो सुख नहीं है, दुख थोड़ा कम हुआ है, सुख नहीं हुआ है, अभी फिर बढ़ेगा। आपने अपने जीवन को देखा है, हम सबको दुख मिलता है, रेगुलर मिलता है। अब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का आनंद चख रहे हैं। थोड़ा सैंपल मिला है सबको, चैंटिंग करने से, गीता भागवत पढ़ने से, श्रवण करने से, अब हमको वो टेस्ट मिल रहा है। फिर कहते हैं
जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेकर अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम की संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। ये भगवान की कृपा है। क्योंकि अब 2 कमरे वाला उदाहरण ही लेते हैं। आपके कमरे में कनेक्शन नहीं है बिजली का, आप दूसरे कमरे के बारे में जानते ही नहीं कि वहां पे तो बिजली भी है, एसी भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ फैसिलिटी है, खाना पीना सब है, और आपके यहाँ कुछ नहीं। तो अब कैसे आप उधर जा नहीं रहे हो या जाना नहीं चाहते हो, आपको पता नहीं वहां पे कितना आनंद है, तो आपको कैसे बताया जाए? तो आपके पिता क्या करते हैं, दीवार में छोटा सा छेद करते हैं, छोटी सी खिड़की बनाते हैं और बोले देखो इसमें से, और फिर वो खुद आते हैं, पहले खिड़की बनाए फिर खुद आते हैं, फोटो लेके आते हैं, वीडियोस दिखाते हैं आपको, देखो वीडियो, उस कमरे में कितना आनंद है, लाइट भी है, एसी भी है, पंखा भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब चल रहा है, कितना आनंद है, आपको वीडियो दिखाया जाता है। बोलते हैं तुमको देखना है तो खिड़की खोल के आपको दिखाते हैं। लेकिन अब फिर भी अगर आप नहीं जाना चाहो तो क्या करेंगे बताओ भगवान? हाँ? यहाँ पे बैठ के रोते रहते हैं लोग, अरे भगवान हम पे कब कृपा करेंगे, हम इतने दुखी हैं, लोग संसार में इतने दुखी हैं, कोरोना में इतने लोग मर रहे हैं। तो किसने कहा यहाँ रहने के लिए? ये तो मृत्यु लोक है, तो मृत्यु तो होगी, तो कौन कह रहा है यहाँ पे रहने के लिए? भगवान तो बोल रहे हैं आ जाओ। लेकिन आप उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाना ही नहीं चाहते, अपने कमरे में आप आसक्त हो। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल पे आके सब दिखा रहे हैं, ये तो ग्रंथ है। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के धाम है, सब क्या है? ये भगवान अपने धाम को प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे सैंपल दिखा रहे हैं आपको। ये शास्त्रों में जो हम भागवतम में, गीता में भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि हमको अपनी ओर आकर्षित करके हमको वापस ले जाने के लिए। इसीलिए तो ये साधु भक्त जो है भगवान के सब पूछ रहे हैं ना कि भगवान के लीलाओं के बारे में बताइए। अलग अलग अवतार जो भगवान की लीला करते हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकर्षित कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत में अपने वास्तविक जीवन को, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते हैं। भगवान क्या कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ वैकुंठ होता ही नहीं है। अरे आपको दिखा रहे हैं कि वो कमरा है, खिड़की खुली है, नहीं नहीं वो सब तो इल्यूजन है, वो मूवी दिखा रहे हैं हमको। उधर कुछ, जब इधर लाइट नहीं है तो उस रूम में कैसे लाइट हो सकती है? जब मेरे रूम में बिजली नहीं है तो उस रूम में बिजली कैसे हो सकती है? अरे इस रूम में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। जब यहाँ दुख है तो उधर भी दुख होगा। तो कुछ लोग वैकुंठ जाना ही नहीं चाहते, बोलते जब यहाँ परेशान है तो उधर जाके क्या करना। अच्छा फिर मंगल ग्रह पे क्यों जा रहे हैं? किसी ने कहा मंगल पे लोग जा रहे हैं, चंद्र पे जा रहे हैं जीवन को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ तो हम ही लोग जीवन को खत्म कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे? ढूंढ के खत्म करेंगे। करोड़ों करोड़ों पशु रोज काटे जाते हैं, खाए जाते हैं, जीवन को आप खत्म कर रहे हो, और मंगल पे जीवन मिल गया तो क्या करोगे? वहां के पशुओं को भी खा जाओगे आप। तो क्यों भगवान आपको ढूंढने देंगे वो जगह? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग यहीं पे सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे मस्त मजा है, इधर बहुत मजा है। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन 2 प्रकार के व्यक्तियों से ऊपर होते हैं आध्यात्मवादी, जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलाप और न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। यही चीज बता रहे हैं कि कर्मी होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, ज्ञानी होते हैं जो नकारते रहते हैं, और भगवान के भक्त होते हैं सात्वत। भक्तों को सात्वत कहा गया है।
भगवान का एक नाम आएगा इसी में, सात्वताम पति, मतलब भक्तों के स्वामी हैं भगवान, सात्वताम पति। तो इसीलिए हमको किसी, आपने कहा ना, किसी अहितु की कृपा के कारण हम भक्ति से जुड़े हैं, अब हमको सीरियसली लेना चाहिए और अपने जीवन में उद्देश्य बनाना चाहिए, बड़ा दृढ़ होना चाहिए कि इसी जन्म में मैं भगवत धाम पहुंच जाऊं, मृत्यु आने से पहले मैं भगवान के पास पहुंच जाऊं। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा निकल जानी चाहिए, उसके लिए हमको अच्छे से हमको भक्ति करनी पड़ेगी। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार, अलग अलग अवतार होते हैं भगवान के, 6 श्रेणियां होती हैं। ब्रह्म, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार उनके भौतिक गुणात्मक, 6 अवतारों की श्रेणी होती है। एक होते हैं पुरुष अवतार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों भगवान के अवतार हैं। पुरुष अवतार नहीं, सॉरी, ये है गुण अवतार। पुरुष अवतार कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये 2 हो गए। एक होते हैं लीला अवतार, जो लीला करते हैं। एक होते हैं मनवंतर अवतार, जो अलग अलग मनु के काल में आते हैं, मनवंतर अवतार। एक होते हैं शक्त्यावेश अवतार, जैसे व्यासदेव, शक्त्यावेश, जिनमें भगवान की शक्ति का आवेश होता है। और एक होते हैं युग अवतार, जो हर युग में आते हैं। तो 6 अलग अलग कैटेगरी होती है भगवान के अवतारों की। अभी तीसरे अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन होगा, 24 अवतारों का, और उसमें व्यासदेव जी कहेंगे एते चाम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब तो भगवान के अंश हैं, या अंशों के अंश हैं, या अंश के अंश के अंश हैं, अलग अलग अवतार, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो अलग अलग अवतार क्यों आते हैं, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार, अलग अलग अवतार हैं, लेकिन ये दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। भगवान कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। तो भगवान कृष्ण अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं लीला करने के लिए, हमको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, हमको आध्यात्मिक जगत का एक ट्रेलर दिखाने के लिए, और फिर हमको वहां पे ले जाने के लिए भगवान और भगवान के भक्त ये पूरा प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। अब हम अल्प बुद्धि न बने, कम बुद्धिमान न बने, हम बुद्धिमान लोग बने और समझें इस बात को, और भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ के और निकल जाए। हरे कृष्ण।